हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इतिहास के हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इनमें से हो जाएगा 2, मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुआ था ये। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया था। ऑप्शन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट आउट की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने ही इसे लागू किया था दोस्तों। अब आते हैं भूगोल में। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा केप कोमोरिन हो जाएगा ये 2 नंबर। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वारंदमुखी बनाती है? तो इसका हो जाएगा नर्मदा, 3 नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों। ये डेल्टा नहीं बनाती है ये। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? ये है स्थित वेनेजुएला में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आते हैं, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल वर्षा घटित होती है? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में दोस्तों, 2 नंबर। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा जर्मनी में हो जाएगा। भारतीय राज्य पॉलिटी में अब आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा ये। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ से लिया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यही दिलाते हैं इनको। किस संविधान संशोधन अधिनियम के मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1। आइए आगे चलते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? इनका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन नंबर 3। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में आते हैं, भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ऑप्शन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आगे आते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एम विश्वेश्वरैया हैं ये, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आयकर दोस्तों। आयकर को प्रत्यक्ष कर में माना जाता है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कौन सी संस्था जारी करता है? तो ये जारी करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इनको जारी करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला आते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, समाप्त। धन्यवाद।